दोस्तों क्या हाल है आप लोग के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रिसेंटली मेरा ख्याल में कमेंट्स पास कर लिए हैं मोहम्मद आसिफ भाई ने, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक चाल खेली है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया को पता भी नहीं चला। वैसे तो वो जीत गए, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की क्या चालें चल रही हैं। उससे पहले इंट्रो सुन लेते। फिर सबसे पहले बात करेंगे हमारे मोहम्मद आसिफ जो है, उन्होंने कुछ इस किस्म के कमेंट्स किए हैं। पहले तो मैं मोहम्मद आसिफ के बारे में आपको बता दूं कि वो तमगा इम्तियाज़ जीत चुके हैं पाकिस्तान की। उन्होंने जो खिदमात की हैं, जो ग्राउंड के अंदर की हैं, ग्राउंड से बाहर जो भी खिदमात की हैं, एयरपोर्ट के ऊपर अक्सर की हैं, दुबई के अंदर भी वो अपनी कल्चर को जो है भूले नहीं थे। चर्च लेके गए थे और वहाँ पर भी बैन रहे बड़े अरसे के लिए। मसला बना हुआ था कि बहुत सी सीरीज़ के अंदर वो नहीं खेल सकते। इसी तरह की और भी बड़ी सी उनकी खिदमात हैं जिनको हम सब जानते हैं। कि जैसे कि पाकिस्तान में होता है कि जो भी इंसान जो है पाकिस्तान को इस तरह बेच देता है, हमारे कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो उसको और ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसको सही पता है मार्केट की बातों को, इसको सही पता है कि रेट्स क्या लगते हैं। वो मेरे ख्याल में कोई लाइव सेशन वगैरह के ऊपर गए हुए थे और उधर जाके उन्होंने इस किस्म की बातें कर दी कि बाबर आजम को मैं अभी भी मेड इन ओवर करा सकूँ। बिल्कुल आप करा सकते हैं, तो इतनी परफॉर्मेंस रख लेते हैं कि आप अभी तक बॉलिंग लाइक होते। फिर बहुत सी बातें उनकी सही भी थी, ऐसा नहीं है कि सारी बातें उन्होंने गलत की हैं, लेकिन फिर भी ये बातें करनी की नहीं थी। कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि एक अनपढ़ आदमी में और पढ़े लिखे, मैं खुद स्कूल्स का कोई इतना ज़्यादा वो तो नहीं हूँ फैन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लोग स्कूल नहीं गए हुए होते हैं ना, उनका पता चल जाता है कि स्कूल क्यों इतना ज़रूरी है। फिर वो कहते हैं कि मैं अभी भी अगर चाहूँ तो बाबर आजम को मेड इन ओवर करा सकता हूँ, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, मतलब इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सके। तभी मेरा ख्याल में अंडर 16 थी या कोई एक सीरीज़ के बाद वो आया था और उसने आपको कोई 11 चौके भी मारे थे डोमेस्टिक में, जब आप ना कम बैक कर रहे थे डोमेस्टिक के अंदर। भाई हम भी कोई 12-1 साल बड़े वायरल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन बहुत से लोग जो है ना उनके कुछ क्लिप्स वगैरह वायरल हो जाते हैं तो दिमाग पे चढ़ जाती है वो फेम। वो ये समझते हैं कि बस वही वो हैं, बाकी सब लोग तो सिर्फ चारा खाने के। जितने भी लेजेंड्स हैं, वैसे भी मुझे तो ये डिबेट की समझ ही नहीं आती। जब आप खेल के आपका एरा खत्म हो चुका है तो आप अगले नए प्लेयर्स जो है इसको किस तरह कंपेयर कर सकते हैं। ये तो फिर भी सचिन भी शायद आके कह दे कि यार मैं अगर होता तो मैं इसको 6 छक्के मार लेता एक ओवर के अंदर। कोहली भी कह सकता है कि मैं भी इसको हर बॉल के ऊपर हर जगह पर बता के चौका मार सकता। जब तक ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ग्राउंड के अंदर से आपकी परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी, तो फिर उसके बाद इस की बातें करने की कोई तुक ही नहीं बनती है। खैर उन्होंने मेरे ख्याल में शाहीन की कप्तानी के बारे में बात की और ये भी बात की कौन से लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस तरह लग तो रहा है कि उसमें कोई कहीं ना कहीं सच्चाई भी है और वैसे भी अंदर की बातें जो है वो इसी किस्म की बातें हैं, तो उसके ऊपर हम मान भी लेते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जितने भी बॉलर्स हैं वो बहुत ही एवरेज है, तो भाई को थोड़ी बहुत इज्जत बंदा कर लेता है। अगर आप औरों की इज्जत करेंगे तो आपकी भी इज्जत ही होगी इन रिटर्न। बाकी एवरेज बॉलर्स ही हैं हमारे पास, हमेशा से एवरेज बॉलर रहे हैं, आपके टाइम में भी एवरेज ही थे। इनको सबको पड़ी भी होती है कि जी हम बॉलिंग करा दें, हम किसी तरह जो है टीम के अंदर भी आ जाएं, क्योंकि रिटायर होते नहीं। दिमागी तौर पे हमारे जो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो रिटायर ही नहीं होते किसी भी पोस्ट से। इवन पीसीबी के चेयरमैन वगैरह भी आप देख रहे हैं, आपने देखे हैं कि पास्ट में भी ऐसे रहे हैं जो कि जिनको शायद चलने में भी प्रॉब्लम होती है। अभी भी जो बैठे हुए होते हैं उनके कंफर्म मेडिकल इश्यूज होते हैं, और लेकिन फिर भी वो इन पोस्ट के ऊपर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि दिमागी तौर के ऊपर हम कभी भी रिटायर, हम तस्लीम ही नहीं कर सकते कि हम रिटायर भी हो चुके। जिंदगी के शायद कोई और मकसद है नहीं, तो एक जो मकसद मिल जाता है नौकरी की सूरत में, हम उसको ही समझ जाते हैं कि अगर ये खत्म होगी तो मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाए। उससे याद है कि भाई ने कोई इस किस्म की बात की है कि मुझे 11 लाख की नौकरी ऑफर की थी पीसीबी ने, और मैंने कहा इतने तो मैं इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर मेरे ख्याल में एक हफ्ते में कमा लेता हूँ। तो आप कभी भी जो बाहर की नौकरी थी उसके साथ तो पाकिस्तान की नौकरी को कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि खाना खाने के बाद कावा पीते हुए अगर कोई बंदा आपको कह भी देना कि यार आसिफ भाई आप उसके लिए क्यों नहीं आ जाते, हमारी जो वो नौकरी है बड़ी अच्छी तनख्वाह भी है, फिर आप पूछें कितनी तनख्वाह है तो 11 लाख वो आगे से कह दे, तो फिर आगे से कहेंगे जी 11 लाख तो मैं एक हफ्ते में कमा रहा। तो ये ऑफिशियल ऑफर नहीं होती, इसको ऑफिशियल ऑफर नहीं कहते। आप लोग मेरे ख्याल में इसको कंफ्यूज कर लेते हैं। ये सिर्फ कावा पीते हुए ऊपर नीचे बात हो रही थी, इसका ये मतलब नहीं कि पीसीबी ने कोई लेटर आपको लिखा था जिसके अंदर आपको जो है वो प्रॉपर इन्विटेशन दे दी थी कि आपके ये पर्क्स होंगे और 11 लाख रुपए आपकी तनख्वाह भी होगी। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस रेपुटेशन के साथ जो है वो पीसीबी चाहेगा कि इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो बोर्ड के अंदर। हसन अली के बारे में उन्होंने बात की है कि वो रोटी गैंग का हिस्सा हैं, इसीलिए वो साथ खाने खाते हैं। तो यार ये तो हर पाकिस्तान में हर जगह यही हो रहा था, हर इंडस्ट्री में यही हो रहा था कि जो भी जिसके साथ कहीं कोई रोटी का गैंग बना हुआ होता है, कहीं पे कोई जो है वो चाय का, कहीं पे शराबों का कोई गैंग होता है, कहीं पे पार्टीज़ का कोई गैंग, कहीं पे ड्रग्स का भी कोई गैंग होता है, चर्च वगैरह का भी। तो जो लोग भी साथ पी रहे होते हैं वो हमेशा साथ ही रहते हैं। वही लॉबी जो है वो अगर उसी लॉबी में से कोई एक कप्तान बन जाए तो फिर उनकी टीम में भी जगह बनी होती। तो यही तो चक्कर है नेपोटिज्म का कि हर जगह पे फेवरेटिज्म हो रहा होता है, हर जगह के ऊपर अपनी यारी दोस्ती जो है उसी को आगे कर रहे होते हैं। खैर मेरे ख्याल में इंसाफ पे बहुत बात हो गई है। उम्मीद तो है कि हमारे लेजेंड जो हैं वो कम से कम रिटायर होने के बाद रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारने की भी कोशिश करेंगे और इस तरह न्यूज़ में आने के लिए इस किस्म की हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ टॉक्सिक
बातें हो रही होती हैं, और वो भी वर्ल्ड कप से बिल्कुल ही पहले। खैर, अब बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जो हरकत की ना, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के अंदर हलचल मचा दी है। उन्होंने ऐसे ऐसे प्लेयर्स को कम बैक करा दी है कि अब उनके मसले पड़ गए। इंडिया के अंदर ये बहस हो रही है कि भाई किसको टीम में रखना है और किसको टीम में नहीं रखना। श्रेयस अय्यर भी हैं, वो भी आगे हैं। दूसरी तरफ स्काई ने भी जो है वो उनको पेलना शुरू कर दिया है, शामी भी जो है उनको पेल रहा है। तो अब इंडिया के अंदर डिबेट होगी, ये इन्होंने बीच में फूट डलवा दी वर्ल्ड कप से पहले। दूसरी बात ये कि वर्ल्ड कप से पहले सही टाइम पर पीक पता कब होता है? जब आखिरी मैच हो रहा होगा। तो इनका आखिरी मैच हो रहा होगा, उसके अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया हरा दिया ना, तो वो सही टाइम पे पीक हो जाएगा और उसी टाइम पर इंडिया का जो है डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही शातिर लोग हैं, ये गोरे हमें पहले भी लड़ा के गए हैं और उन्होंने अभी भी इसी किस्म की हरकत कर दी। खैर, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि दूसरा मैच जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया हार गया है और बड़ी बुरी तरह से हारा। इनफैक्ट 399 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था कि एक वाइड करके ना पूरे 400 कर देता। इंडिया का ये हाई स्कोर है जिन्होंने पेला है। ग्राउंड थोड़ा छोटा था, लेकिन फिर भी पेल के उसी ग्राउंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पेल सका। कुछ अर्सा पहले तक केएल राहुल की जगह नहीं बन रही थी टीम के अंदर, और अब वो कप्तानी के लिए बिल्कुल सूटेबल नजर आना शुरू हो गया। शर्मा की जगह जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क शुरू हो गया, इतना बेहतरीन कमबैक हो गया। और स्काई के बारे में कह रहे थे कि जी ओडीआई उसका फॉर्मेट नहीं है, उसने इसके अंदर भी दिखा दिया। 4 छक्के पेले हैं पहली 4 बॉल के ऊपर ग्रीन को। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि पता नहीं वो किस तरह बच गया। अगली 2 बॉलों के ऊपर मेरा ख्याल में स्काई का मूड नहीं था, नहीं तो वो रिकॉर्ड भी टूटने लगा था कि 6 छक्के खाने लगा है ग्रीन। यानी ऑस्ट्रेलिया वाले बड़ी तेज लोग हैं, ये इसी किस्म की पॉलिटिक्स से पड़े होते हैं। 99 के अंदर भी ये इसी तरह थल्ले लगे हुए थे। इन्होंने पूरा वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्म नहीं किया था, आके कर दिया था आखिरी 3-4 मैचेस में और पाकिस्तान को भी हरा दिया था। 99 का वर्ल्ड कप फाइनल, जो कि पहली दफा मेरे ख्याल में जिंदगी में हुआ था कि पाकिस्तानी टीम जो है वो फेवरेट थी। ये बहुत ही चालाक और बड़े ही तेज लोग हैं, इनकी बातों में ना आना। गिल्ली 100 पे 100 मार रहा है और इस 100 के साथ मेरा ख्याल में वो कहीं रैंकिंग में भी नंबर 1 के ऊपर आने वाले हैं या फिर बहुत ही करीब हो गए होंगे। वैसे भी गिल्ली जब 50 मारता है तो उसको 50 पॉइंट्स मिलते हैं, और जब बाबर आजम 150 भी मारता है तो उसको मेरा ख्याल में कोई 30 पॉइंट दे दिए जाते हैं। तो गिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच गया है। मेरे ख्याल में 200 रन उससे बनाने थे इन 3 मैचेस के अंदर नंबर 1 होने के लिए, और 170-60 के ऊपर तो वैसे ही पहुंच चुका है। तो अगर अगले मैच के अंदर 20-30 रन भी वो बना लेता है तो मेरे ख्याल में वो नंबर 1 भी हो जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी से वो नंबर 1 हो चुका है, तो देखते हैं कि क्या है, तीसरे मैच के बाद ही पता चला। साथ ही साथ वार्नर ने भी कोई अजीब सी हरकत की थी। वो राइट हैंडर बन के बैटिंग कर रहे थे और इतने में एक इनसाइड एज होगी और इनसाइड एज लग के उनके पाँव पे भी लगी। लेकिन वो होता ही है ना कि उल्टा दिमाग हो जाता है जब आप उल्टी तरह बैटिंग कर रहे थे, तो उनको समझ ही नहीं आई कि इनसाइड एज हुई है कि नहीं हुई है। उनको आउट दे दिया गया और वो चली भी गई, उन्होंने रिव्यू भी नहीं किया। खैर, ऑस्ट्रेलिया की हालत ख़राब हुई भी है। बहुत अच्छी सीरीज़ करने के बाद साउथ अफ्रीका के बाद उनको ऐसी नज़र लगी है कि वो हार ही गए हैं। 2 मैचेस जीतने के बाद फिर 3 अगले हारे हैं। उससे पहले T20 के अंदर उन्होंने बहुत ही पहला था साउथ अफ्रीका को, और अभी भी इंडिया के हाथों भी ये सीरीज हार चुके। लेकिन हाईलाइट जो है वो पिछले 2-3 दिन की वो ये जो मानकड़ किया है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था, उसके अंदर आखिरी टेल एंड जो थे कीवी वो छक्के चौके मार रहे थे, तो बांग्लादेशी बॉलर ने मानकड़ कर दिया और वो आउट भी हो गया। तो वो चले गए। तो उसके बाद फिर कप्तान ने वापस बुला लिया उनको और फिर ग्राउंड में आके जो है दोनों के दरमियान सुलह भी हुई। कप्तान ने जो है इनको गले भी लगवाया और पप्पी भी करवाई। लोग बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी हरकत कर दी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये हरकतें अभी तक क्यों हो रही हैं। मैं 900 वीडियोज़ के अंदर अपनी ये बोल चुका हूँ कि यार ये मानकड़ वाली डिबेट ही ख़त्म कर दो। अगर -5 रन दे दो, पेनल्टी लगा दो, जो भी बैटर बाहर निकल रहा है बस -5 रन हो जाए, दैट्स इट। उसके ऊपर कोई भी बैटर भी बाहर नहीं निकलेगा और अगली जो टीम है उनकी मैनेजमेंट जो है वो ही आके उनको जूते मार रही होगी कि तू क्रीज के अंदर क्यों नहीं खड़ा हो सकता। इतना सा सोल्यूशन है। लेकिन हमारी जो ICC है वो मेरा ख्याल में घोड़े बेच के या फिर भंग पी के सोई भी है। एक आधे घंटे की मीटिंग के अंदर ये मसला सॉल्व हो सकता है और रूल्स अपडेट हो सकते हैं। अगर किसी भाई कोई जानते हैं जो ICC में बैठे हुए हैं, इवन PCB वाले मेरी वीडियोस अक्सर देख रहे होते हैं, तो काइंडली इसको अंग्रेजी में डब करके, वैसे भी अब तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी भी बैठे हुए हैं, तो अंग्रेजी की भी शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन सबटाइटल्स लगा के उनको दिखा दें कि यार -5 की पेनल्टी लगा दें। एक दफ़ा बाहर निकल पे -5, दूसरी दफ़ा भी अगर बाहर निकल रहा है तो -10 करते रहें। 15 रन अगर किसी एक टीम के कम हो जाए ना, तो मैनेजमेंट से लेके अवाम से लेके हर एक बंदा उसके ऊपर थू करता है जो क्रीज से बाहर निकला होता है। तो ये मसला ही हल हो जाए। फिर मैंने एक ट्वीट भी किया था पिछले दिनों जिसके ऊपर लोग मुझे सड़क के ऊपर भी जो मिल रहे हैं वो भी पकड़ के थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने फिर से 92 के रेफरेंसेस जो हैं वो निकालने की कोशिश कर दी। क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप से पहले भी हमारा एक फास्ट बॉलर था जो कि बहुत ही प्राइम फॉर्म में था, और वो 92 के वर्ल्ड कप से पहले ही इंजर होके बाहर निकल गए थे, और वो थे वकार यूनिस। तो इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ हुआ कि नसीम शाह अपनी प्राइम फॉर्म में थे और वो इस वर्ल्ड कप से पहले इंजर होकर बाहर निकला। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, ये तो बस किस्मत के, ये तो कुदरत का निज़ाम है। 92 के रेफरेंसेस एक बार फिर से शुरू हो गया। फिर मुझे उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। मैं थोड़ा सा रश वाली जगह के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो पता नहीं ऑडियो की क्या सूरत हाल होगी। मैं कोशिश करूँगा कि ऑडियो थोड़ा बेहतर भी कर लूँ AI की मदद से, बट अगर ना हो सके तो मैं माजरत चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को छू लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।